ध्यान दोगे, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस पाइप से पास हो रहा है और इसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी है जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव चार्ज है। आपने फील्ड लगा दिया, इधर पॉजिटिव फील्ड डाल दिया, इधर क्या डाल दिया, नेगेटिव फील्ड। तो पता चला पानी जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो एज इट इज पास हो जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज है, ये पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, बोलो, पार्टिकल्स जो हैं, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो पॉजिटिव वाले क्या होंगे, बोलो, नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, और जो नेगेटिव वाले हैं वो किससे अट्रैक्ट होंगे, बोलो, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके वहीं रुके रह जाएंगे, वही क्या हो जाएंगे, वहीं रुके रह जाएंगे। बाकी जो पानी होगा उसमें वो पानी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है ना, यहां पे ध्यान दो, व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज प्रिवेंटेड बाय सुटेबल मीन्स, it is observed that dispersed medium began to move in electric field. This phenomenon is termed as electroosmosis। यानी पार्टिकल को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा करके रोक दिया गया, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, चार्ज वाला वहीं पे रुक जाएगा। क्यों रुक जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से को रोक दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को रोक दे रहा है फील्ड, और पानी क्या हो जा रहा है, पानी निकल जा रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रोऑस्मोसिस बोलेंगे। कोई दिक्कत, कि डिस्पर्स मीडियम आपका मूव हो जा रहा है, ठीक है ना, और पार्टिकल्स जो है उसको क्या कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। ठीक है, और ये सुटेबल मीन्स जो है, वो सुटेबल मीन्स क्या है, सुटेबल मीन्स क्यों काट करके क्या लिख दीजिएगा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई दिक्कत। अब हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, बोलो, कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशंस के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोगुलेशन क्या होता है इसको जरा सा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो कोगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कोगुलेशन, ध्यान दीजिएगा। कोगुलेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कोगुलेशन क्या होता है इसको जरा सा समझना है, ध्यान देना। कोगुलेशन का मतलब होता है पार्टिकल्स को, कोलॉइड पार्टिकल्स जो तैर रहा है उनको क्या कर देना, एक जगह एक साथ इकट्ठा कर देना। एक साथ इकट्ठा हो जाएगा सब, तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंटेनर में धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। यानी ये आपका कोलॉइड पार्टिकल है, इसमें कौन सा पार्टिकल है, एक कोलॉइड है, इसमें कोलॉइड पार्टिकल्स है इस तरीके का। कोलॉइड पार्टिकल्स को क्या कर देना है, बोलो, सारे कोलॉइड पार्टिकल्स को क्या कर दे रहे हैं, इसके अंदर में एक जगह इकट्ठा कर दे रहे। एक जगह क्या कर दे रहे हैं, सारा पार्टिकल एक जगह क्या हो रहा है, सारा पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, भारी हो जाएगा। क्या भारी हो जाएगा, भारी होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी से क्या होगा, ग्रेविटी से बोलो नीचे गिर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कोगुलेशन। यानी accumulation of colloid particle and settling down at bottom is called coagulation. The accumulation का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना।
एक्यूमुलेशन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स, कोलॉइड पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कौन सा फेस होता है, डिस्पर्स फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस। एंड सेटलिंग डाउन एट बॉटम कॉल्ड, क्या कह देंगे इसको, इसको कोगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे कोगुलेशन कैसे कैसे करते हैं उसका हम लोग अलग अलग तरीका देखेंगे कि व्हाट आर द मेथड टू कोगुलेट पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको पता है कोगुलेट करने के लिए क्या करना होगा, इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को क्या कर देना होगा, चाहे तो खत्म कर देना होगा या फिर न्यूट्रलाइज कर देना होगा। क्योंकि कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, सेम चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है, सेम चार्ज रहता है। और सेम चार्ज रहता है तो क्या हो जाता है, बोलो, सेम चार्ज रहता है तो डिस्पर्स रहता है। जैसे चार्ज खत्म होगा या न्यूट्रलाइज होगा सब क्या हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसा करने का बहुत सारा प्रोसेस है। सबसे पहला जो प्रोसेस आपका होता है कोगुलेशन करने का, तो कोगुलेशन करने का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बॉयलिंग। क्या बोलते हैं, बॉयलिंग। आपने पानी बॉयल किया होगा, पानी में क्या होता है, ये आपका पानी है, पानी को जब आप बॉयल करोगे तो आप क्या देखोगे कि पानी के कंटेनर में जब बॉयल हो जाएगा तो आप देखोगे सफेद सफेद कुछ पार्टिकल जो है नीचे बैठा हुआ है। ऐसा कभी देखे हो, वो क्या है, कोलॉइड पार्टिकल्स है। तो पानी जब आप गर्म करोगे तो क्या होता है, बॉइलिंग पे नीचे में कोलॉइड पार्टिकल्स नीचे इस तरीके से बैठ जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जहां पे बड़ा बड़ा कंटेनर में क्या होता है, बॉइलिंग करना होता है स्टीम निकालने के लिए, या स्टीम से आपका क्या बोलते हैं, टरबाइन नचाने के लिए स्टीम का जरूरत पड़ता है। स्टीम के लिए पानी चाहिए, पानी को कहाँ रखा जाता है, एक बड़ा बॉयलर में रखते हैं। तो बॉयलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि पानी उसमें उबाल रहे हैं, इतना ज्यादा उसमें कोलॉइड पार्टिकल नीचे सस्पेंड हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये नीचे से दिख रहा है लेकिन पानी सही से गर्म हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना मोटा लेयर जम गया है कि वो हीट वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो बड़ी ज्यादा खर्चा होता है, बॉयलर में से क्या करना पड़ता है, ये जो कोलॉइड पार्टिकल्स उसको क्या करना पड़ता है, निकाल करके फेंकना पड़ता है। समझ पा रहे हो, तो आप एक छोटा सा कंटेनर में भी आप गर्म करते हो तो अच्छा खासा तला में आप देखोगे कि व्हाइट व्हाइट क्या हो जाता है, पार्टिकल्स बैठ जाता है। वो क्या होता है, पानी में प्रेजेंट कोलॉइड पार्टिकल्स है। पानी में क्या है, कोलॉइड पार्टिकल्स है। तो पानी में जो कोलॉइड पार्टिकल मौजूद है वो बॉइलिंग होते ही क्या होगा, नीचे सेटल हो जाता है। नीचे क्या होगा, सेटल होगा। क्यों सेटल होगा, इसका कारण जरा सा समझिएगा। आपको बताए थे कि कोई भी कोलॉइड पार्टिकल्स होता है, कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। चाहे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर चिपका हुआ। जैसे ही आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, यहां पे होता है डिसॉर्प्शन। क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। पढ़ाए थे डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन में क्या होता है कि पार्टिकल्स के चिपकने को बोलते हैं क्या, ये पार्टिकल है, पार्टिकल के ऊपर कोई पार्टिकल चिपक रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। लेकिन यही पार्टिकल जो चिपका हुआ है इसको हम अगर अलग अलग कर दें, यानी एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को क्या कर दे, अलग अलग कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। डी का मतलब हटाना। समझ पा रहे हो बात को। तो जैसे ही आप हीट करोगे तो हीटिंग करने पे क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है। यानी कोलॉइड पार्टिकल्स आपका जो होगा, कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, कोलॉइड पार्टिकल्स अलग हो जाएगा और इसके ऊपर चिपका हुआ चार्ज क्या होगा, बोलो, वो आपका अलग हो जाएगा, डिसॉर्ब होगा। तो पता चला कि सारा कोलॉइड के ऊपर चार्ज क्या हो गया, हीट के वजह से सारा चार्ज क्या हो गया, सारा चार्ज डिसॉर्ब हो गया, हट गया। सारा कोलॉइड पार्टिकल के ऊपर अब कोई चार्ज
नहीं है, वो सारा कोलॉइड पार्टिकल आपस में इकट्ठा हुआ, इकट्ठा होकर बड़ा हो गया, बड़ा होने की वजह से भारी हो गया, भारी होने की वजह से नीचे बैठ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो इन बॉइलिंग the colloid particles बोलो lose charge due to desorption, they settle down at bottom। क्या हो जाता है? बॉटम में ये लोग जो है सेटल हो जाते हैं। पहला समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पे पहला समझने में? दूसरा समझिएगा। दूसरा है परसिस्टेंट डायलाइसिस। क्या है? परसिस्टेंट डायलाइसिस। देखो ये चैप्टर ही ऐसा है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चैप्टर ही ऐसा है। अब आप हम कुछ कर नहीं सकते, जितना मेरे अंदर ताकत है उतना इंटरेस्टेड बना के आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको न्यूमेरिकल चाहिए होता है कि नहीं? ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि न्यूमेरिकल चाहिए होता है। मैथ चलता है तब तक उनको बुझाता है, मैथ खत्म हुआ तो उनको समझ में आना भी बंद हो जाता है। ऐसा भी बहुत सारा बच्चा होता है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। पता चला आपका पूरा फिजिक्स मैथ से चल रहा है, ये गड़बड़ हो जाता है। फिजिक्स के अंदर में पता चला फिजिक्स लगना बंद हो गया और उसके अंदर में क्या चल रहा है? एक्सटेंसिव लेवल का मैथमेटिक्स चल रहा है कि नहीं? तो ये अच्छी बात नहीं होती है। कॉन्सेप्ट्स उस सब्जेक्ट का मर जाता है और मैथ आगे बढ़ जाता है कि नहीं? अब बिहारी आदमी को तो एक ही चीज आता है, मोयत, है कि नहीं? क्या बना रहे हो? मोयत। समझ पा रहे हो? क्या हाल है सर का? है आजकल भड़बड़ा रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आज टेस्ट कितना साल के बाद? 1 महीना बाद लिए। चलो अच्छा है, टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट लेते हैं आप, बड़ी रिजल्ट के फेर में बड़ी रहते हैं एकदम कि कैसे मेरा 10 गो बच्चा का बढ़िया रिजल्ट आ जाए। 10 गो बच्चा का बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन जो है पूरा रामराज का पूरा माहौल खराब कर देंगे, बड़ा बड़ा डीजे लिया करके धमधमा देंगे। एक बार क्या हुआ ना कि ऐसी फेयरवेल करवा रहे थे क्लास के अंदर में, ऊपर में जो है वो शायद सीनियर बच्चा सब पढ़ता था कोई कोचिंग में, तो पता था ना कोई भोजपुरी में कोई पुदीना गाना है। अब हमको पता नहीं है कौन सा गाना है, ठीक है ना? तो पता चला सब जो है लड़का सब नीचे उतर गया कि ये कौन सा गाना है भाई, है कि नहीं? अब भोजपुरी गाना तो पता ही है कि नहीं? सबसे खतरनाक सिचुएशन हो जाता है, आप बस में जा रहे हैं, अब बस में कोई भोजपुरी फिल्म लगा दिया, ठीक है ना? बगल में मम्मी बैठी हुई है या सिस्टर बैठी हुई है, अब जबरदस्ती खिड़की के बाहर देखना पड़ रहा है, इग्नोर कर रहे हो, रिमोट भी नहीं है कि चेंज कर दे, है कि नहीं? तमाम तरीके की दुश्वारियां। अब मास्टर साहब क्लासे में चालू कर दिए, बताओ, है कि नहीं? ये गलत चीज है, ये सब नहीं होना चाहिए। एक ठो वीडियो हम देखे, उसमें एक ठो लड़की जो है लगी नाचने, थोड़ा सा खराब लगता है, ये सब अच्छा बात नहीं है कि नहीं? चाहे शौक हो चाहे कुछ भी हो। इंस्टाग्राम का है इंस्टाग्राम फिर किस लिए बनाया गया? इसी दिन रात के लिए तो बनाया गया है कि नहीं? बताओ। पहले सेठ जी लोग जाता था बड़ा बड़ा जो है कोठा पे, ठीक है ना, हाँ, मुजरा उजरा देखने। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लीजिए, है कि नहीं? उसके बाद से फिर बैठ जाइए, है कि नहीं? खोपड़ी खराब करते रहिए। इसी में जो चालाक आदमी रहेगा वो इन सब चीजों से बच बचा करके अपना कैरियर बना ले जाएगा, और जो भोगी होगा
वो इसी सब भोग विलास में पड़ जाएगा और अपना लाइफ को क्या कर लेगा, लाइफ को जो है चौपट कर लेगा। अब तो देखो, अब तो बहुत बढ़िया जमाना आ गया। लोग कहता है कि नहीं क्या बोलते हैं आपका, कि नहीं अब बहुत सारा डाइवर्जन है, फलाना है, ढिमकाना है। हमको चालाक आदमी बनो, चालाक आदमी के लिए अच्छा डाइवर्जन हो, है कि नहीं। तुम्हारा दोस्त जो है डाइवर्जन में लगा हुआ है एकदम, तुम साइड से क्या कर गए, हाँ, साइड से जो अपना पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया कोई अफसर बन गए, दोस्त बर्बाद हो गया। ठीक ही है एक तरीके से, है कि नहीं। ये तो जमाना है। हम लोग के टाइम में भले डाइवर्जेंस कम रहता था, लेकिन फैसिलिटीज भी नहीं रहता था, ऑनलाइन का कोई सुविधा नहीं था, इंटरनेट पे इतना कंटेंट नहीं मिलता था, बहुत सारा बुक का टाइप था, बहुत सारा बुक का टाइप नहीं आता था। बात समझ रहे हो। हम लोग के जमाने में, तुम लोग के जमाने में तमाम तरीके का फैसिलिटी है, लेकिन साथ साथ क्या है, बोलो, साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी साधन उसी तरीके से दे दिया गया है। अब आपके ऊपर चयन आपका है, आप आग चुनते हो कि पानी चुनते हो, है कि नहीं। एक चीज है, मतलब अच्छा चीज का रास्ता जो है ना बड़ी दुश्वार होता है। अच्छे चीजों का रास्ता क्या होता है, बड़ी दुश्वार होता है। मतलब आपको अगर आईएएस आईपीएस या कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या छोटा ही बिजनेसमैन बनना है, तो बड़ी मुश्किल से आपको मुश्किल भरा रास्ता से जाना होगा। लेकिन बर्बाद होना है तो कोई दिक्कत नहीं है एकदम, है कि नहीं। 50 गो रास्ता है बर्बाद होने का, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायलाइसिस। ध्यान दोगे, नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंट डायलाइसिस। ध्यान दोगे, परसिस्टेंट डायलाइसिस में क्या होता है कि इस तरीके का एक पर्चमेंट बैग होता है, डायलाइसिस बताए थे ना, पर्चमेंट बैग होता है। इसके अंदर में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, और इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारा कोलॉइड पार्टिकल्स होता है। कोई दिक्कत। और यहां से क्या भर रहे हैं, बोलो, यहां से पानी भर रहे हैं। तो होगा क्या कि कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। बहुत देर तक, परसिस्टेंट का मतलब होता है बहुत लंबा देर तक क्या कर दो, डायलाइसिस कर दो। पार्टिकल्स के ऊपर जो भी चार्ज चिपका होगा वो भी क्या हो जाएगा, बोलो, इसके ऊपर जो भी चार्ज चिपका होगा पार्टिकल्स के ऊपर, वो सारा चार्ज क्या हो जाएगा, बोलो, सारा चार्ज जो है वो बाहर आ जाएगा। और ये डायलाइसिस के थ्रू क्या हो जाएगा, डायलाइसिस के थ्रू सब बाहर आ जाएगा। तो पता चला सारे कोलॉइड पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब एक जगह चिपक करके इकट्ठा हो जाएगा और नीचे सेटल कर जाएगा। कोई दिक्कत। तो इन परसिस्टेंट डायलाइसिस द मिनिमम रिक्विजिट चार्ज on colloid particles easily removed and colloid coagulates। कोई दिक्कत यहां पे, जिनका डायलाइसिस होता है उनका एक टाइम फिक्स होता है। जरूरत से ज्यादा किसी का डायलिसिस कर दीजिएगा, पता चला थक्का बढ़ गया उसके बदन में, ठीक है ना, ये चीज होता है। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्या है, कोगुलेट करने का मेथड, बोलो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा बताओ, ये पार्टिकल्स है, कराए थे, हाँ, लेकिन इस बार किसमें करवा रहे हैं, कोगुलेशन के लिए करवा रहे हैं क्या, क्या ये कोगुलेट भी होगा क्या। ये मान लो ये कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कैसा है, सारा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे सारा पार्टिकल एक जगह आके इकट्ठा हो जाएगा क्या, तो एक जगह सारा पार्टिकल्स आके इकट्ठा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये कोगुलेट हो गया है क्या,
क्या हो गया, कोगुलेट हो गया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस के मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकल एक जगह बोलो कोगुलेट करा सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्टिकल कोगुलेट्स। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। चौथा, बाई एडिंग ऑपोजिट चार्ज कोलॉइड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि सपोज आपको ये एक कोलॉइड है, क्या है, कोलॉइड है, जो कि कैसा चार्ज का है, पॉजिटिव चार्ज का। इसको हमको सेटल करवाना है, क्या कराना है, सेटल कराना है। तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसा कोलॉइड लेकर के आएंगे कि जिसका जो कोलॉइड का जो पार्टिकल है वो कैसा चार्ज का है, वो नेगेटिव का। तो इसको इसमें मिक्स कर देंगे, मिक्स करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, जाकर के अट्रैक्ट होगा, चिपकेगा, चिपकेगा तो कोलॉइड का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा, चार्ज खत्म हो गया, पार्टिकल आपस में एक साथ चिपक जाएगा और फिर क्या होगा, भारी होकर के नीचे बैठ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो वी एड ऑपोजिट चार्ज सोल्स such that they neutralize each other and coagulate। न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बोलो कोगुलेट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो एक काम करो, इतना पहले नोट कर लो। कहाँ से नोट करना है? हाँ, और पीछे भी है क्या? अच्छा, हाँ चलो।
From bedrooms to main rooms, the DJ community is global and we're all united by sound.